लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट थे, उसके दो टाइप्स देखे थे। कौन से? इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स एंड लैडर इफ एल्स। ओके, पहले नेस्टेड देखते हैं। नेस्टेड में क्या होता है? नेस्टेड में एक कंडीशन के अंदर अनदर कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं नेस्टेड। और नेस्टेड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम नेस्टेड का यूज करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में वन कंडीशन के अंदर अनदर कंडीशन रहती है। मतलब देखो, यहाँ पर एक सिंटैक्स दिया है, इफ में कंडीशन वन लिखी। ओके, एक कंडीशन वन एग्जीक्यूट ट्रू होने के बाद वो अंदर जाएगा और उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद वो अंदर आकर कंडीशन टू चेक करेगा। कंडीशन टू चेक करने के बाद वो ट्रू होगी तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एल्स को जाएगा। मतलब देखो, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर क्या है? एक कंडीशन है, एक ट्रू होती है तो वो एक ट्रू हो गई तो हो जाएगा अंदर। वो एक कंडीशन है, वो चेक करेगा। एक ट्रू होती है तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होती तो एल्स को जाएगा। मतलब इफ के अंदर इफ एल्स है। यहाँ पर इफ ए वाला ये ब्लॉक है, अगर ट्रू होते है तो अंदर जाएगा, ये वाला इफ है। इफ है तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो एल्स हो जाएगा। सेम यही कंडीशन, ये जो फर्स्ट वाली है वही फॉल्स होती है, वही फॉल्स होती है तो हो जाएगा, और तो एल्स को जाएगा। एल्स के अंदर जाकर वो क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा। मतलब एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगाने पड़ेंगे हमको। मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देखने के बाद आपका वो क्लियर हो जाएगा। मतलब एक नंबर है, उसको हम क्या करते हैं? चेक करते हैं डिविजिबल बाय 3 एंड 5 से होता है क्या? 3 और 5 से होता है क्या? ठीक है, तो देखो, फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर। हैश इंक्लूड stdio.h integer main। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? एक नंबर लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर इक्वल टू, मैं क्या करती हूँ? 15 लेती हूँ ना। 15 लिया। अब इस नंबर को मुझे चेक करना है। मतलब इस नंबर को 3 ने डिविजिबल हो गया ये नंबर, वो अंदर जाकर क्या चेक करेगा? 5 से भी होता है क्या? तो देखो, यहाँ पर इफ में हम चेक करेंगे इफ नंबर मॉड 3 इक्वल टू 0 है क्या? अगर होगा तो अंदर जाएगा और यहाँ पर उसका ब्लॉक ऑफ कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, प्रिंटफ नंबर डिविजिबल बाय 3। ये तो इसके अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि इसके अंदर जाकर वो क्या करेगा? और एक कंडीशन चेक करेगा। मतलब लिखा तो भी चलेगा, और मतलब मैंने क्यों नहीं लिखा वो भी बताती हूँ। यहाँ पर क्या किया हमने? पहले चेक किया 3 ने डिविजिबल होता है क्या। उसके बाद हम क्या करेंगे? इफ 3 से डिविजिबल हो गया तो हमें चेक करना है नंबर मॉड 5 इक्वल टू 0 है क्या? इक्वल टू 0 है क्या? प्रिंट। अब 3 से हो गया तभी वो 5 से पॉसिबल है ना। मतलब मैं क्या करने वाली, यहाँ पर लिखने वाली थी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब 3 से होगा तो ही 5 से होगा ना।
तो हम एक ही बार इसमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट में लिखते हैं नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। दोनों से हो रहा है ना वो। मतलब एक कंडीशन ट्रू होने के बाद ही वो अंदर आकर एक कंडीशन चेक करेगा, तो वो पहली कंडीशन ट्रू ही होगी। तो यहाँ पर नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 एंड 5 मतलब ऊपर भी की कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू, लेकिन ये फॉल्स हो गई। तो इसका एल्स भी होना चाहिए ना। इसका एल्स क्या होना चाहिए? नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। प्रिंट एफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 5। मतलब क्या हो गया? 3 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है, तो ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसने नंबर मॉड 3 इक्वल टू चेक किया, वो कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर आया, अंदर आकर उसने चेक किया नंबर मॉड 5 किया हमने इक्वल टू 0 है क्या? हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये होगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। अगर पहली वाली ट्रू है और सेकेंड वाली फॉल्स है तो एल्स हो जाएगा, एल्स को जाएगा। अगर ये पहली वाली ही कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा? एल्स को जाएगा। 3 ने क्या किया? चेक किया नंबर इज डिविजिबल बाय 3 है क्या? तो नहीं है, तो एल्स में जाकर हमें सेकेंड वाली भी कंडीशन चेक करनी होगी ना। इफ, जो की ही नहीं है हमने, नंबर मॉड 5 इक्वल टू 0 है क्या? अगर है तो इसके अंदर प्रिंट क्या होगा? नंबर इज डिविजिबल बाय 5, नंबर इज divisible by 5 but not 3। 3 से नहीं हुआ हो। अगर इसके एल्स पार्ट में अंदर आकर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हो गई, फॉल्स हो गई, तो एल्स हो जाएगा। और यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 3 से तो नहीं हुआ है, ऑल्सो 5 से नहीं होगा, मतलब नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4। नंबर इज नॉट divisible by 3 and 5। 3 and 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते चेक करते। यहाँ पर सेमीकोलन लिखेंगे। अब हमने 15 लिया है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब मैं क्या करती हूँ? 12 लेती हूँ। 12 को क्या होता है? सिर्फ 3 में डिवाइड होता है। ओके, तो सिर्फ हमारा आंसर क्या आना चाहिए? नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 5, बट नॉट 5। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ? 10 लेती हूँ, तो 5 से डिवाइड है लेकिन 3 से नहीं, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 3। अब हम क्या करते हैं? 4 लेते हैं, तो 4 को 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया है? एक कंडीशन के अंदर अनदर कंडीशन चेक की। मतलब ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, उसके अंदर हमने ये कंडीशन चेक की, मतलब ए ट्रू होती है तभी वो अंदर जाएगा, ए चेक करेगा और यह एग्जीक्यूट होगा। अगर ए भी फॉल्स हो गया तो यहाँ हो जाएगा।
अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो एल्स में जाकर फिर से वो कंडीशन चेक करेगा। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखो, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, उसके बाद हमारा एक टाइप बाकी है। कौन सा? एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर में हम क्या करते हैं? मल्टीपल कंडीशन, मोर देन टू कंडीशन है तो हम चेक करते हैं। मोर देन टू कंडीशन है तो वो एल्स इफ लैडर में हम चेक करते हैं। if possibility of output are more than two or condition, more than two, in that case हम क्या करते हैं? else if ladder यूज करते हैं। उसका सिंटैक्स देखो, if में कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। सेम हम else if में भी कंडीशन चेक करते हैं, उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। जितने भी हमें else if लेने हैं उसके उस उतने हम ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें एल्स लिखना पड़ता है। एल्स इफ में हम कंडीशन देते हैं, एल्स को हम कंडीशन नहीं देते। ओके, मतलब पहली वाली चेक करेंगे और ट्रू हो गई तो उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ का नहीं हुआ तो सेकंड को जाएगा, सेकंड की चेक करेगा, सेकंड का नहीं होगा थर्ड की कंडीशन चेक करेगा। उसके लिए मोर देन टू कंडीशन रहती है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं? एल्स इफ लैडर यूज करते हैं। उसका फ्लो चार्ट देखो। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हो गई तो जाएगा सेकेंड कंडीशन चेक करेगा। सेकेंड कंडीशन ट्रू हो गई तो उस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। नहीं हो गई तो फिर से वो चेक करेगा। जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक वो कंडीशन चेक करता रहेगा, नहीं तो एल्स हो जाएगा वो। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम एक। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे मार्क, स्टूडेंट के मार्क। देखो, इंटीजर मार्क इक्वल टू 56 देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। इफ क्या मार्क इज लेस देन 35 तो क्या फेल है, तो प्रिंट करेंगे हम। प्रिंट है फेल है वो। ओके, फेल है। उसके बाद यहाँ पर एलसिफ, एलसिफ में कंडीशन डालेंगे। एलसिफ में कंडीशन डालेंगे, अगर मार्क, मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है एंड मार्क लेस देन इक्वल टू 60 है तो इसको हम देंगे प्रिंटेबल ग्रेड सी। मतलब 35 और लेस देन 60 करते हैं। 35 और 60 के बिटवीन के है, मतलब ग्रेटर देन 35। 35 भी आएगा इसमें, 35 है तो पास हो जाएगा। 35 और 35 ग्रेटर और लेस देन 60 इन बिटवीन होगा तो उसको ग्रेड सी जाना चाहिए। अगर
else if mark greater than 60 and mark less than equal to greater than इक्वल टू देना पड़ेगा, तो सिर्फ यहाँ पर लेस देन 70 कर दो और यहाँ पर ग्रेड बी प्रिंटेड ग्रेड बी के बाद यहाँ पर एल्स इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 17 एंड मार्क लेस देन इक्वल टू 100 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंटफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेड ए ठीक है, ग्रेड ए मतलब लेस देन 35 तो फिर हो जाएगा, 35 और 60 बिटवीन है तो सी ग्रेड, 60 to 70 है, 75 करते हैं यहाँ पर भी 75 to 100 बिटवीन है तो ग्रेड ए। अगर हम क्या करते हैं, हम जब यहाँ पर ग्रेटर देन 100 देते हैं तो इनवैलिड मार्क, तो एल्स को जाना चाहिए, प्रिंटफ इनवैलिड मार्क। यहाँ पर हमने मोर देन 2 कंडीशन किया है यूज, इसलिए हम क्या करते हैं, एल्स इफ यूज करते हैं। कंपाइल एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड ग्रेड सी, क्योंकि हमने वहां पर 56 दिया था, 76 देते हैं तो ग्रेड कितना आना चाहिए, बिलो 35 चेक करो, अब वो 100 देकर चेक करो, इनवैलिड मार्क। तो हमने क्या देखा आज, नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ लैडर। ओके, नेस्टेड में हम कंडीशन के अंदर कंडीशन देते हैं, वहां पर भी हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, और एल्स इफ लैडर में मोर देन 2 कंडीशन है तो हम एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या क्या देखा, इफ स्टेटमेंट देखा, इफ एल्स, देन नेस्टेड इफ एल्स एंड लैडर इफ एल्स। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे।